हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके का जो है एक नज़र में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सीधा वन लाइनर में पढ़ने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक जो सीएटी का एक फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन क्या क्या कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिला या हमने राजस्थान जीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास जो आपकी एक रामबाण क्लास जो साबित है होने वाली है, ठीक है। तो कुल हम बात करें तो इसमें जो हमें राजस्थान को जीके है जो एक नज़र में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सीधा एक लाइन में, ठीक है। ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी जो रहने वाली है, तो सभी विद्यार्थी क्या करें, इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले वन लाइनर से, ठीक है। राजस्थान जीके से जो भी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तथ्य या जो भी जीके है आपका, वो राजस्थान जीके का सारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, लेकिन काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। काफ़ी विद्यार्थियों को नहीं पता होता है। ओके। सारे तो पढ़ने वाले होते नहीं है ना, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले। जो अगला हमारा है राजस्थान की राज्य की लंबाई। क्या राज्य की लंबाई पूछी है, उत्तर से दक्षिण कितनी, उत्तर से दक्षिण आपकी राजस्थान राज्य की लंबाई पूछी है, तो ये कितनी होगी, 826 किलोमीटर, ठीक है ना। ऐसे पूछिए, ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ओके। और ये आपका क्या, पूर्व, और ये पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम में देखिए कितनी है राज्य की चौड़ाई, राज्य की चौड़ाई आपकी कितनी है, राज्य की चौड़ाई है आपकी 869 किमी, कितनी, 869 किलोमीटर, ठीक है ना। और लंबाई आपकी कितनी होगी, 826, ठीक है। तो ये तो चौड़ाई है आपकी जो पूर्व से पश्चिम, और ये आपकी लंबाई है, ये आप उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो देख लेना ध्यान से, और अपनी जो कॉपी है या नोट्स है, अगर आपके पास ऐसी बुक है जिसमें एक नज़र में राजस्थान दिया हुआ है तो ठीक है, उसमें से पढ़ लो। अगर उसमें नहीं दिया हुआ है तो आप नोट्स बना लो, ठीक है। तो अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान। क्या ये पूछा है, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है आपका 10.41%, ठीक है ना। 10 पॉइंट, ये जैसे पूरा भारत है, ठीक है, इस भारत में राजस्थान का कितना परसेंटेज जो है, तो राजस्थान का आपका 10.41% जो है, ठीक है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में ये तो हो गया। राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, ठीक है ना। तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। क्या है राजस्थान की जो हमारी आकृति है, कभी राजस्थान का मैप देखा आपने, राजस्थान का मैप देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने कि विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है ना। जो विषम कोणीय चतुर्भुज होता है आपका, इसके समान राजस्थान की क्या है, आकृति आपकी जो है, ठीक है। अगला है आपका राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, जो जैसलमेर जिला है, ठीक है ना, ठीक है, जैसलमेर जिला है। ओके। तो इसका जो है आपका क्षेत्रफल कितना है, 37,182 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और पहले कितना था, पहले आपको मैं बता दूं, इसका जो था ये कितना था, 38,401 किलोमीटर। अब ये जो कम कैसे हुआ, ये कम ऐसे हुआ कि जो ये नोक तहसील है ना आपकी, नोक उप तहसील, तो ये पहले कहाँ थी, पहले ये जैसलमेर में थी, लेकिन बाद में जब नवीन जिलों का गठन हुआ तो उसके बाद में ये कहाँ चली गई, ये आपकी चली गई फलोदी में। तो पहले आपका 37,000 कितना, 182.5 वर्ग किलोमीटर था, अब है, ठीक है, जो पहले था, ठीक है, पहले कितना था, 38,401 वर्ग किलोमीटर, और अब कितना है आपका, 37,182 वर्ग किलोमीटर। ओके। अब इतना है, और पहले कितना था, इतना था, ठीक है ना। ओके। अब चलते हैं अगले। जो अगला हमारा है, एक सेकेंड, हाँ। तो राज्य का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा, क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा आपका राजस्थान का सबसे छोटा जिला, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला जोधपुर, ठीक है ना। अभी कई साथी क्या कह रहे हैं कि देखिए जोधपुर है जो आपका एक ग्रामीण है, और एक सीधा वो कर दिया, दो कर दिए ना, जयपुर और जो आपका है जोधपुर का। तो कई विद्यार्थी अब कहेंगे दूदू है, हाँ दूदू है, लेकिन जोधपुर को क्या, जोधपुर ही सबसे छोटा आपका जो जिला माना गया है, ठीक है, दूदू नहीं है, ठीक है ना। याद रखना जोधपुर है आपका, ठीक है, और जयपुर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनर है जो पूछेगा ही नहीं, पहली बात तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि ये जब दो ऑप्शन आपको दे देंगे तो दूधू नहीं देंगे या जोधपुर देंगे, दूधू देंगे तो जोधपुर नहीं देंगे। तो जैसा भी है, ऐसा जो आपके संशय वाले क्वेश्चन होते हैं, जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो जिसमें दो आंसर निकलते हैं, वो नहीं पूछा जाता। लेकिन जोधपुर इसका सही उत्तर है आपका, दूधू नहीं है। जबकि जब राजस्थान का जो नए जिले बनाए गए तब दूधू दूधू
का सबसे छोटा क्या दूदू को माना गया था। जहाँ भी चर्चा होती तो दूदू को सबसे छोटा कहा जाता था, लेकिन जोधपुर आपका जो है ये सबसे छोटा जो है माना गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए जिले गठित होने के बाद जोधपुर, जयपुर, दूदू, तो ये तो छोटे में आ गए, और धौलपुर। ठीक है, पूर्व में आपका धौलपुर है। ठीक है ना, पूर्व में क्या कौन सा है, जो धौलपुर आपका। ठीक है, अब अगला है आपका राजस्थान की राजभाषा। राजस्थान की राजभाषा कौन सी आपकी, राजस्थान की राजभाषा आपका हिंदी, क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, अब अगला है आपका राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है आपकी, जो है कितनी है, फटाफट से उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में इसका दे दीजिए। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो जो राजस्थान की जनसंख्या आपकी ये कितनी होगी, 685.48 लाख। वैसे बोले तो 6 कितनी, 6.85 करोड़, कितनी, 6.85 करोड़ थी जनसंख्या। ठीक है ना, कितनी थी 2011 में जनसंख्या कितनी थी आपकी, 6.85 करोड़। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है 685.48 लाख। ठीक है ना, ऐसे पूछ लिए जाए तो, बाकी अगर करोड़ में पूछा जाए तो 6.85 करोड़, ऐसे आपको जो है वहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उस पर टिक करना है। ओके, तो आपकी 6.85 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की 2011 के अनुसार थी। और जो लगभग 2001 की बात करें ना, 2001 में ये हमारी जो जनसंख्या थी वो 5.65 करोड़, कितनी, 5.65 करोड़ थी, कितनी, 5.65 करोड़। ओके, अब बात करें अगर 2001 से 2011 की अवधि में जो आपका कितनी जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई, तो वृद्धि दर आपकी मैं बता दूं आपको 21 पॉइंट कितनी, 21.30% जो आपकी है जनसंख्या, जो दशकीय वृद्धि दर हुई, कितनी, दशकीय वृद्धि दर 21.30%। ओके, तो अभी हम 2011 से तो अब तक कोई जनसंख्या गणना हुई नहीं है। ठीक है, तो अभी कितनी वृद्धि दर हुई है हमारी, दशकीय वृद्धि दर, 10 सालों में कितनी वृद्धि दर जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। ठीक है, तो 2001 से 2011 का आंकड़ा हमारे पास है, 2001 से क्या 2011 तक का आंकड़ा हमारे पास है, क्योंकि उनमें तो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद में आपकी 2011 में जनगणना हुई, तो उससे तो पता चल गया। लेकिन 2011 के बाद में हमारी 10 साल में क्या होनी थी, जो जनगणना होनी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई। तो इसका तो हमें आगे का तो पता नहीं है कि इस बार जो दशकीय वृद्धि दर है ये कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, जो भी है, लेकिन पिछला है तो पिछले के अनुसार आपकी 21.30% है जो दशकीय वृद्धि दर है थी। ठीक है, ओके, तो ये राजस्थान की है। ठीक है ना, राजस्थान की। ओके, अब अगला है राजस्थान की नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या आपकी कितनी है, नगरीय जनसंख्या आपकी है कितनी, जो है 170.48 लाख, कितनी, 170.48 लाख, 48 लाख। ठीक है, एक सेकेंड यार, ये सही नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, 170.48 लाख, और ये कुल, एक सेकेंड, हाँ, कुल ये जो आपका है 24.9% है। ठीक है ना, जो आपकी राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका कितना है, 24.9% है। ओके, और राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या, राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 515 लाख, कितनी, 515 लाख। ओके ना, ठीक है, तो ये राजस्थान की जनसंख्या का कुल कितना है, ये राजस्थान की जनसंख्या का आपका है 75.1, कितना, 75.1। ठीक है, तो चलते हैं अगले जो हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साक्षरता दर। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 2011 के अनुसार कितनी है, राजस्थान की साक्षरता दर पूछिए आपकी 2011 के अनुसार। तो राजस्थान की साक्षरता दर जो थी आपकी ये 66.1% थी। ठीक है ना, साक्षरता दर आपकी जो 2011 के अनुसार राजस्थान की थी कितनी, 66.1%। और पुरुष साक्षरता दर, अब क्या अगला क्या है, अगला है आपका पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता की जो साक्षरता दर की बात करें तो आपकी कितनी थी, 79.2, कितनी, जो आपकी 79 पॉइंट कितनी थी, 79.2% थी। ठीक है ना, 79.2% आपकी जो पुरुष साक्षरता दर थी। ठीक है, अगला आपका महिला साक्षरता दर कितनी, जो महिला साक्षरता दर पूछी आपकी, तो महिला साक्षरता दर आपकी कितनी थी, 52.1, कितनी, 52.1% जो आपकी क्या थी, जो महिला साक्षरता दर थी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2011 के अनुसार है साक्षरता दर। ओके, तो अगली आपकी जो है, अगला क्वेश्चन आपका राज्य ग्रामीण साक्षरता दर, क्या क्या पूछा है, राज्य ग्रामीण साक्षरता दर। ओके, तो ग्रामीण साक्षरता जो दर थी आपकी ये 61.4% थी, और जो नगरीय साक्षरता दर थी आपकी ये कितनी थी, 79.7। ठीक है, 79 जो 7% है, 7% है आपकी ये नगरीय साक्षरता दर थी राजस्थान की। ओके, तो ये साक्षरता वाला सारा कुछ आपको मटेरियल है, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके,
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार। राजस्थान का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 928। ये 1000 क्या 1000 पुरुषों पर जो है होता है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। अगला है हमारा राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात। क्या ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 933 महिलाएं, ठीक है। और नगरीय लिंगानुपात कितना था? 914। 1000 पुरुषों पर जो नगर में आपकी लगभग 914 जो महिलाएं थी, ओके। शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात आपका कितना है? 888, कितना? 888, ठीक है ना। 888, ये काफी बार एग्जाम में आपका पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये ना, शिशु लिंगानुपात आपका काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। क्या क्या पूछा है? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 992। कितना? 992 जो आपका है 1000 मान लो लड़कियों पर जो 992 जो है लड़के, ठीक है। और शहरी लिंगानुपात अब पूछा क्या है आखिर में? क्या है? शहरी लिंगानुपात। तो शहरी लिंगानुपात कितना है? 874। कितना है? 874, ठीक है। अगला हमारा अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत। कितना? राजस्थान में अनुसूचित जो जाति है आपका, उसका जनसंख्या प्रतिशत कितना था? अनुसूचित जाति जो आपकी थी ये कितनी थी? 17.83%। कितना? कुल जनसंख्या का 17.83% जो था आपका, ये क्या थी? अनुसूचित जाति, ओके। और अगला है आपका अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत। राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति कितना परसेंटेज या कितना प्रतिशत थी? तो 13.48% कितना थे जो थी आपकी, ठीक है। 13.48% जो थी आपकी, ये अनुसूचित जनजाति थी राजस्थान की कुल जनसंख्या का, ठीक है। अगला आपका जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? 200। कितना है? जनसंख्या घनत्व आपका 200 है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो आपका है जनसंख्या घनत्व है, ये क्या है? जो जनसंख्या आपका घनत्व है ये है प्रति वर्ग किलोमीटर आपका 200 था। कितना? प्रति वर्ग किलोमीटर क्या आपका 200 था। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 200 जो है व्यक्ति या महिला जो भी है जनसंख्या थी, ओके। दशकीय वृद्धि दर। क्या? ये देखिए, ये मैंने पहले आपको बताया था, दशकीय वृद्धि दर। वृद्धि दर क्या? 10 सालों में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये 2001 से 2011 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इस बार तो अभी तक क्या हुई, जनगणना हुई नहीं। तो जो पिछला आंकड़ा है वो 2001 से 2011 तक के बीच का है। तो इसमें कितनी हुई? 21.31%। और मैंने कितना बताया था? 21.30%। तो ये तो एक जो पॉइंटों में तो ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बुक में कुछ दिया है, कोई बुक में आपका कुछ दिया है, ठीक है। तो आप ये सही मान के चलो, ठीक है। 21.31%, 21.31% जो आपके है 2001 और 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि दर थी, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका नगरीय दशकीय वृद्धि दर। तो नगरीय दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 29.0%। क्या? नगरीय दशकीय जो आपका नगर है उसमें जो 10 सालों में कितनी जनसंख्या जो बढ़ी या घटी जो भी है, वृद्धि दर पूछा है, ठीक है। वृद्धि दर पूछा है, ठीक है। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर ये आपकी 19.0% थी, ठीक है। 19 पॉइंट क्या 0% थी। अगला है आपका ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर 10 लाख से अधिक आबादी। ये तो ग्रामीण तो हो गया। 10 लाख से अधिक आबादी, तो 10 लाख से जो अधिक आबादी थी ये किसकी? जयपुर। क्या? 3 है आपके, जयपुर, जोधपुर, कोटा, ठीक है ना। जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये जो है जनसंख्या के मामले में ये जिले सबसे आगे है, ठीक है। जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद में आपके जोधपुर, बाद में कोटा, ठीक है। और ये तो मिलियन प्लस वाले आबादी वाले शहर, ये तो हो गया, ठीक है। 10 लाख यानी 1 मिलियन, ओके। तो अगला है 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, ठीक है। तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले कौन कौन थे? एक तो जयपुर हो गया, क्योंकि इसमें तो 10 लाख से भी ऊपर है ना। क्या है? 10 लाख से ऊपर है। जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, बीकानेर भी है, अजमेर भी है। ये दो तो 10 लाख से ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन 5 लाख से क्या थे? ज़्यादा थे, ठीक है। अब अगला है आपका, एक सेकेंड, अगला है आपका 1 लाख से अधिक आबादी वाले। क्या? 1 लाख से अधिक आबादी वाले। तो 1 लाख से आबादी वाले
जो शहर थे आपके, कितने, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, तो 30 शहर थे आपके 1 लाख से, तो काफ़ी ज़्यादा थे। ओके, उसके बाद में आगे पूछा आपका सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला, क्या, सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला, ठीक है। तो सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला कौन सा, जयपुर ग्रामीण आपका। इसमें कितने उपखंड है, 13 उपखंड है आपके, ठीक है ना, 13 उपखंड है आपके। जयपुर जो ग्रामीण जिला है आपका, इसमें उपखंड आपके 13 है। ओके, उसके बाद में न्यूनतम उपखंडों वाला जिला, क्या, न्यूनतम उपखंडों वाला जिला, तो जोधपुर 2 उपखंड है, ठीक है। उसके बाद जयपुर है 3 उपखंड है, और दूदू है 3 उपखंड है। तो देखिए ये जो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण को जब अलग अलग कर दिया, तो उसमें जो जोधपुर था वो सबसे छोटा है आपका, और उसमें कितने, 2 उपखंड आपके है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका है राज्य की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, क्या पूछा है, राज्य की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला। तो किस जिले में आपकी सबसे ज़्यादा जो आपकी तहसील है, तो ये है जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में कुल आपकी 18 तहसील है, और उदयपुर में भी आपकी 16 तहसील है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला आपका जयपुर है, और कम जो है उससे कम जो आपका उदयपुर है। ओके, और अब पूछा है आपका सबसे कम तहसीलों वाला, क्या पूछा है, सबसे कम तहसीलों वाला, तो ये आपका जोधपुर है, 2 तहसील है इसमें, और दूदू में आपके 3 तहसील है, ठीक है। उसके बाद में नए जिलों के गठन के बाद पूर्व में जैसलमेर, तो ये पूर्व में तो चार तहसीलों वाला का क्या था, जैसलमेर था, ठीक है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जब जिलों का गठन होने के बाद में आपका है जो ये जोधपुर है। ओके, तो उसके बाद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर, क्या है, बाड़मेर, ठीक है ना। बाड़मेर में कुल आपकी कितनी है, 689 जो आपकी है पंचायत है, ठीक है ना। और पूर्व की स्थिति श्री गंगानगर, पूर्व की स्थिति, ठीक है। ये तो सबसे ज़्यादा पंचायतों वाला जिला। ओके, सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है, गंगानगर, ये पूछा गंगानगर, ठीक है ना। गंगानगर सबसे गाँव वाला जिला था, सबसे गाँव वाला अभी फिलहाल में, ठीक है। ऐसे जिले जिनमें कोई ग्रामीण आबादी नहीं है, जयपुर और जोधपुर, ठीक है ना, जयपुर और जोधपुर अभी तो कर दिया, लेकिन पहले नहीं था। अब ऐसे जिले जिनमें कोई ग्रामीण आबादी नहीं है, ग्रामीण आबादी जयपुर और जोधपुर में। ओके, अब अगला है आपका सबसे कम गांव वाला जिला, क्या, सबसे कम गांवों वाला जिला, तो दूदू सबसे कम गांव है इसमें, पुनर्गठन के पूर्व सिरोही, ठीक है। उससे पहले तो सिरोही था आपका, लेकिन अब क्या है, दूदू है सबसे कम गांव, ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र जिला आपका झालावाड़ है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपका माउंट आबू है, क्या है, माउंट आबू है, ठीक है ना, अभी माउंट आबू है। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान, ओके, और सर्वाधिक शुष्क स्थान आपका फलोदी है, क्या है, फलोदी आपका, ठीक है ना। तो सभी साथियों को ये जरूर बताना आप सभी साथी की क्लास कैसी लगी, ठीक है। ये सभी 1 लाइनर में थे, तो जो विद्यार्थी जरा भी नहीं पढ़े उनके लिए तो ये काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है, ठीक है। बाकी मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना, ठीक है। बाकी क्लास को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।